सारे हैं, समझ में आ रहा है शुभ्रा की दर्द है लोगों का, और जब चुनाव का वक्त आता है तब शायद सही मौका होता है वोटर के पास कि वो हिसाब ले सके। लिहाजा एक बात तो यह कि वोट जरूर करना है और ये हिसाब भी लेना है। राकेश कुमार सिंह भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पटना में आप क्या देख पा रहे हैं? मुद्दों पर आधारित वोटर सोच रहा है, या अभी भी जिस तरह का एक हाल कहा जाता था बिहार की राजनीति को लेकर कि कहीं बहुत अपनी जाति का वर्चस्व दिखाई पड़े तो लोग बह जाते थे, लेकिन अभी क्या कुछ आपको दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए राजीव, जहां तक बात है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, मैं जो 3 प्रमुख दल जो कि बीजेपी, राजद और जेडीयू के मुख्यालय में गया, मुख्यालय में अधिकतर जो नेता थे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है। सभी दलों में, सभी मुख्यालयों में संशय की स्थिति थी। रही बात कि अभी जो मैं खड़ा हूं ये पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये आनंदपुरी है। और यहाँ पर जहां तक मुद्दों की बात है, क्या जनता ने अपना रुख तय कर लिया है? क्योंकि कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा दूसरे चरण का। हम जनता से जानेंगे कि ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहले तो बिहार में विकास होना चाहिए। विकास की बात पे हम लोग मतदान करेंगे। पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी कारण होंगे जिनको देखते हुए हम मतदान करेंगे। और हमें तो लगता है कि एनडीए को यहाँ से बढ़त मिलेगी। अच्छा, आप बताइए किस तरह से, किन मुद्दों के आधार पर, क्योंकि अब कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा, आपने अपना रुख तय कर लिया हो, किन मुद्दों के आधार पर मत करेंगे? यहाँ विकास के मुद्दे पर ही वोट डाला जाएगा। और बिजली, पानी, सड़क, कुछ चीजें हैं जो अभी और सुधार की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा सुधार की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत कुछ काम नहीं हो रहा है। वाकई शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, नहीं तो मास्क लगाकर जरूर ये बात रख रहे होते राकेश। बिजली, सड़क, एक चीज आप बताइए, किन चीजों को आप ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा? अभी तक बिहार में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, हम और चाहेंगे कि और बिहार हमारा विकास करे। जैसे सड़क, पानी तो हमारे यहाँ हुआ है, बिजली मिला है हम लोगों को, और हम और चाहेंगे कि फिर से एनडीए की सरकार आए यहाँ पर, जो कि और अच्छे से काम करे और जैसे काम कर सके। अच्छा, एक चीज ये बताइए, पहले तो है कि कोरोना काल है, एक तो मास्क लगाना चाहिए था आपको, मास्क लगाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री की अपील है, हम लोग को उस पर ध्यान देना है। एक चीज बताइए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, तो आप बताइए किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग करें? विकास के मुद्दे पे जो है इसको मत मिलना चाहिए। और पिछली सरकार जो काम की है ना, अच्छे से काम की है, उसको कुछ और सुधार करने की जरूरत है, और हमारा मत उसी की ओर जाएगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए, युवा हैं हमारे साथ, आप बताइए किन चीजों को ध्यान पर रखकर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि 15 साल पहले जंगल राज था, रात में लोग निकलते भी नहीं थे, 6 बजे एकदम सुनसान हो जाता था। ठीक है, अब 15 साल का देखिए तो रात में हर एक चौक चौराहे, मान लीजिए कि पुल पर भी पुलिस हमेशा रहता है। ये नहीं है 2 बजे रात को भी जाइए, 1 बजे रात को भी जाइए, एकदम निधड़क होकर रहता है। आजकल थोड़ा बहुत कुछ कमियां है, हर एक सरकार में रहता है। लेकिन राजीव, यहाँ पर देख सकते हैं जनता ने अपना रुख तय कर लिया है, और कल सुबह से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो जो मुद्दे हैं उसके आधार पर अपने मत का प्रयोग करेगी। तो जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड जीरो की यही है कि जिस तरह से प्रमुख दल के मुख्यालय की बात करें, वहां पर भी थोड़ी सी संशय की स्थिति है। लोग जानना चाहते हैं, संशय की स्थिति रहती है, राजनीतिक दलों में रहती है संशय की स्थिति, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है और वोटर का अंतिम लक्ष्य अपनी जरूरतें, जो उसका हक है, वो मिलना होता है। आप